ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, नवंबर 2024 में किस भारतीय संस्थान को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन OPCW द हेग प्राइज 2024 नवंबर 2024 में मिला? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि किसको मिला, तो यह है भारतीय रासायनिक परिषद या इंडियन केमिकल काउंसिल, ऑप्शन बी पहले का, ऑप्शन बी। दूसरा है 73rd मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 16 नवंबर 2024 का इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन टोक्यो जापान में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। प्रतियोगिता में डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिलविक ने 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। ऑप्शन 2 यह है करेक्ट, तो इसका 2 का सेकंड वाले क्वेश्चन का हो जाएगा बॉम्बे। थर्ड का है ए, अक्टूबर 2024 में घोषित अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, इन तीनों को मिला था। ये हमने क्लास में कवर किया था। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है। किस लिए मिला था इन्हें? यह सम्मान महिलाओं को श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने के लिए दिया गया था क्या? नहीं। क्यों दिया गया था इनको ये? क्योंकि जो देश हैं, अलग अलग संस्थाएं कैसे बनती हैं और समाज कैसे तरक्की करती है, इस चीज़ के लिए इनको दिया गया था। तो ये ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है और आंसर हो जाएगा 3 का ए। फोर्थ क्वेश्चन का है सी, अक्टूबर 2024 में प्रदान किए गए 5वें जल पुरस्कार, ठीक, जल पुरस्कार जो 5th नेशनल वाटर अवार्ड है उसमें उड़ीसा जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में आया और बांदा जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इसके 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का है ए, अक्टूबर 2024 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो किस किस को दिया गया? ये विक्टर को दिया गया था और रुवकिन, और विक्टर और रुवकिन 2 लोगों को ये दिया गया था। चिकित्सा मेडिकल जो है इसमें मेडिसिन की, फिर mRNA के लिए दिया गया था। किसके लिए? mRNA के लिए, माइक्रो nRNA के लिए। जीनोम और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए नहीं दिया गया, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 5th का है ऑप्शन ए। ये नोबेल प्राइज वाले कितने लोगों ने गलत किए हैं? यो क्लास में तो साफ साफ लिखवाया था टेबल बना के। नहीं, देखो नोबेल प्राइज जो है जिस चीज के लिए दिया गया है वो बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा रहेगा उसके लिए। वो ऐसे नहीं देंगे कि आसपास जीनोम और ये सब दे दें। mRNA मतलब टेक्निक, जो टेक्निक है डायरेक्ट उसका नाम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। 6th का है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2024 में भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल प्राइज पूछा है तो हॉपफील्ड और ई हिंटन को ये दिया गया था। अब जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन या कृत्रिम तंत्रिका के नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग था इसमें, तो ये इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 7th का है ऑप्शन ए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हांगकांग। हांगकांग का है? दक्षिण अफ्रीका की है। क्या ये 15वीं महिला थी? नहीं, ये पहली महिला थी जिनको मिला था ये। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा केवल 1। 8th क्वेश्चन है 60वें फेमिना मिस इंडिया 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रतियोगिता जो, पहले तो इसका आंसर सुन लो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे, केवल 2। ये जो प्रतियोगिता थी ये प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई थी, ना कि राजस्थान में। दूसरा, इस खिताब को मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल जो है उन्होंने जीता था, और ये कहाँ की है निकिता पोरवाल? उज्जैन की है, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 9th जो है, 9th का है सी, मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन ए, यहाँ पे लिखा है कि
30 सितंबर 2024 को 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। लेकिन ये पुरस्कार 1962 से नहीं 1969 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और ऑप्शन होगा केवल एक। 11वां देखो, 11वां का है ऑप्शन बी बॉम्बे। 31 अगस्त 2024 को घोषित 66 रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से निम्न कथनों को देखना है। ठीक, रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो सुनीता नारायण जो है यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो ये गलत है, इनके लिए कोई घोषणा नहीं की गई थी। जबकि यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है, ये करेक्ट है। और स्थापना हुई थी इसकी 1957 से, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे 11th का। 12th का है सी। अगस्त 2024 में किसे पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सी है डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर। कौन है MS स्वामीनाथन? ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन नंबर 13 का है दिल्ली। किसको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति जो है इनको प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का भी दिल्ली आंसर है डी। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 तथा वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। तो 2023 का जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो है KS चित्रा को दिया गया, ऑप्शन डी। 15 का है सी। अगस्त 2024 में घोषित पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में बताना है हमको, तो इसका ऑप्शन सी है। इसमें डॉक्टर प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया, ये करेक्ट है। और इसरो टीम जो है चंद्रयान 3 को विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित। 16 का है ए। हाल ही में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से संबंधित तथ्य बताना है। इसमें मलयालम फिल्म अट्टम द प्ले को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो या बेस्ट एक्टर जिसको बोलेंगे वो राज मल्होत्रा नहीं है, यहाँ पे ऋषभ सेठी जो है उनको दिया गया, ऋषभ सेठी को दिया गया, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका वो गलत हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। 17th क्वेश्चन का है ऑप्शन बी बॉम्बे। जून 2024 में किसे दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक, तो साउथ अफ्रीका का जो प्रतिष्ठित सम्मान है प्रेस्टिजियस अवार्ड नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित विनोद गनात्रा को किया गया, ऑप्शन बी बॉम्बे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है ए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से संबंधित कथन, तो इसमें ऑप्शन ए है। मई 2024 को यह पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एरपन बेग द्वारा लिखित उपन्यास कायरोज ने जीता। जबकि ये बुकर प्राइज जो है स्टार्ट कब से हुआ? 2005 से ये स्टार्ट हुआ है, 2002 से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हाँ, 2005 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का है सी। मई 2024 में वर्ष 2024 के लिए पुलिट्जर पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है इसका कि इस वर्ष इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का अवार्ड स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। 20 का है ए। हाल ही में किसे तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन ए सही होगा। 21 का है दिल्ली। हाल ही में प्रतिष्ठित
प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किस को देने की किसने को घोषणा की? तो ऑप्शन डी है रिकेन यामामोटो को। क्वेश्चन नंबर 22 का है ए, केवल एक। तो 18 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान की जाने की घोषणा की। ये दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये 1994 से नहीं 1991 से स्टार्ट हुआ था और इसको देते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 का होगा सी। अगर देखो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हो तो टेंशन मत लेना, करंट वाली चीज़ है, अभी तो इतना पढ़ा भी नहीं है तुम लोगों ने, तो इतना टेंशन मत लेना, बस अभी तो आंसर लगाते जाओ और सुनते जाओ बस। 23 का है सी। 10 मार्च 2024 को फिल्म ओपनहाइमर को 96 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओपनहाइमर जो फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है और इसमें किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार या बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किसको? किलियन को। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। 24 का है ऑप्शन ए, 24 का है आंसर ए। तो 17 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1958 में नहीं हुई है, इसकी जो स्थापना है, देखो स्थापना तो 1961 में हुई लेकिन पहला अवार्ड 1965 से दिया जाना गया था। ठीक, तो 1961 में स्टार्ट हुआ, 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान की जाने की घोषणा कर दी है। ये सही है इसका स्टेटमेंट। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 26 का भी क्या है? ऑप्शन सी। इसमें 28 जनवरी 2024 को 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 प्रदान किए गए। इसमें 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। ये ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट। इसमें विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथन है यहाँ पे। तो 23 जनवरी 2024 को इस पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और इसकी शुरुआत 2019 से की गई है। 28 का भी ऑप्शन सी है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 जो है वो 2023 में किसको मिला था? पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। किसको? पंडित गणपति भट्ट। और जो अभी 24 वाला है वो लिख लो, उनका नाम किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी। पंडित स्वपन चौधरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का है सी ऑप्शन। 20 दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड की। तो यहाँ पे संजीव को हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 30 का है सी। 24 दिसंबर 2023 को किस वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? तो डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद दोनों ही सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट हैं।
31 का है ऑप्शन सी, बुकर प्राइज के बारे में बताना है कि 26 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2023 को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया। पहला स्टेटमेंट सही है, पॉल लिंच को मिला 2023 वाला। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 32 का है ऑप्शन ए। 2023 के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके स्मरण यादें और यादें के लिए, ये तो अपन क्लास में भी पढ़ा था, और 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान की जाने की घोषणा की। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये 1991 से स्टार्ट हुआ था, ना कि 1993, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 33 का है ऑप्शन सी कि किशोर सम्मान जो है 2022 वाला जो अक्टूबर 2023 में दिया गया वो धर्मेंद्र को दिया गया। ऑप्शन सी सही है। 34 का है बॉम्बे, ऑप्शन बी। 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां क्या दिया गया, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया था। फिर उसके यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला थी। जबकि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था, इसलिए जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होंगे। 35 का दिल्ली, अगस्त 2024 की किसकी अध्यक्षता में संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन हुआ, तो केशी वेणुगोपाल। तो जो पीएसी है, पीएसी कब बनी, 1921 में बनी थी, और इसका चेयरमैन कौन होता है, लीडर ऑफ हाँ मतलब लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन इसके चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। 36 का है ऑप्शन सी, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ऑप्शन सी। 37 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें, उसका उपवर्गीकरण, ठीक, सब क्लासिफिकेशन के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो न्यायमूर्ति या जस्टिस सी रोहिणी जो है, जी रोहिणी, इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। 38 का हो जाएगा बी बॉम्बे। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया, तो मणिपुर के जो राज्यपाल थे उनकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया था। 39 का दिल्ली, ये देखना अच्छे से ये वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश योग आयोग से संबंध में विकल्प चुनना है, ठीक। तो 30 अगस्त 2022 में संपन्न मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन को मंजूरी दी गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, यह आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। कहाँ है ये महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, ये भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में। ये क्या करेगा, इनकी गतिविधियों का संचालन करेगा। इस आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति अध्यक्ष होंगे, ठीक। अब चौथा स्टेटमेंट देखो, डी वाला जो गलत है, संस्कृत विभाग के सचिव इस आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो इसके उपाध्यक्ष होंगे, ये जो पतंजलि संस्कृत संस्थान है, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके वाइस चेयरमैन कौन होंगे, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो है इसके प्रेसिडेंट इसके वाइस चेयरमैन होंगे। 40 का है सी, पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी, तो ये लिखी सेन वॉटसन ने। सेन वॉटसन की बुक है द विनर्स माइंडसेट।
41 का है सी, दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो रामनाथ कोविंद ने किया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 का है पुस्तक मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स किसने लिखी है? तो ऑप्शन बी है एस जयशंकर। 24 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किसने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया? ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। 44 का भी डी हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? आर्मेनिया इसका पूर्ण सदस्य बन गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में, और 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। 45 का है सी, 2024 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है इसको नवरत्न कंपनी का क्या दे दिया गया है? दर्जा दे दिया गया अभी। और ये कौन से नंबर की नवरत्न कंपनी होगी? 18वें नंबर की, ठीक, 80th नंबर की ये नवरत्न कंपनी है। 46 का है ए, विश्व सुपर कबड्डी लीग जो है, ठीक, WSKL 2025 का आयोजन दक्षिण पूर्वी एशिया कबड्डी महासंघ और किसके सहयोग से की जाएगी? ये तो थाईलैंड कबड्डी एसोसिएशन की मदद से ये की जाएगी। तो किस किस का सहयोग होगा? साउथ ईस्ट एशियन कबड्डी फेडरेशन और थाईलैंड कबड्डी एसोसिएशन की मदद से वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी। 47 का है सी, 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय महिला जिम्नास्टिक दीपा कर्मकार ने संन्यास ले लिया, ठीक, जिम्नास्टिक से रिलेटेड थी ये। तो दीपा कर्मकार जो है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और उन्होंने रियो में कब हुआ था ओलंपिक? 2016 में वर्ल्ड स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। 48 का है सी, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश से यूएई संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता है राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक, अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि वहाँ पे कौन आ गया था यहाँ पे, वहाँ से उनकी हसीना बेगम, क्या नाम है उनका? हनीशा शेख, हाँ ठीक, वो अभी भारत आ गई थी और अब यहाँ से भी, ठीक, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इसलिए। 49 का है नैनो बबल टेक्नोलॉजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इसका शुभारंभ किया। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो यहाँ पे थे, लेकिन कौन थे? कीर्तिवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह नहीं थे, कौन थे? कीर्तिवर्धन सिंह। और यह तकनीक शैवाल और इसी तरह की वृद्धि को हटाकर गंदे तालाब के पानी को साफ कर सकती है। कैसे साफ करती है? बबल्स आपने जनरली देखा होगा, हम फाउंटेन लगाते हैं बबल्स फॉर्म करने के लिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन बने, जिससे कि एल्गी वगैरह का निर्माण ना हो। तो ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी से क्या होगा? शैवाल और इसी तरीके की वृद्धि को हटाने, गंदे तालाब के पानी को साफ करने में मदद मिलेगी। 50 का है ऑप्शन सी, INS तुशील से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी रूस यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2024 को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। और INS तुशील की अधिकतम गति कितनी है? 59 किलोमीटर पर आवर या पर घंटे। तो ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे। 51 का है सी, अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस के बीच है? भारत और सिंगापुर के बीच है। और इसका जो 13वां संस्करण हुआ था 2024 में देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। 52 का है बी, सिन्वेक्स। तो सिन्वेक्स, इसमें देखो सिन्वेक्स किस किस का है? इंडिया और सिंगापुर का है, इसलिए ये पहला ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
और ये इसका अभ्यास कहाँ पे किया गया 2024 में? नोड पुणे में किया गया, इसलिए केवल 2 सही है इसका, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 53rd का है बाल विवाह मुक्त भारत, जो अभियान चलाया गया 27 नवंबर 2024 में, इसका शुभारंभ किया अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। 54 का होगा बॉम्बे काजिंद, तो पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। क्यों गलत है? क्योंकि काजिंद जो है दक्षिण कोरिया के साथ नहीं है, भारत और कजाकिस्तान के साथ है, ठीक। तो पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि जो अभ्यास है वो उत्तराखंड के औली में आयोजित हुआ था। 55 का है ए अभ्यास गरुण। गरुण किस किस के बीच है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही है, लेकिन ये जो इसका अभ्यास का आयोजन है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोचीन में इसका आयोजन, ये अभ्यास का आयोजन नहीं हुआ 24 में, ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। 56 का ऑप्शन बी है बॉम्बे। सिन्वेक्स, सिन्वेक्स किस किस के बीच है? सिंगापुर और इंडिया के बीच, तो जापान के साथ नहीं है। और इसका शुरुआत कब से हुई इसकी? 1994 से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? यूएई ने। पहले कौन करने वाला था? बांग्लादेश। विजेता कौन है इसका? न्यूजीलैंड इसका विजेता है, और उपविजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। 59 का हो जाएगा बी बॉम्बे। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता ने जीता था, जबकि 24 किसने जीता? निकिता पोरवाल ने। नेक्स्ट है 60 का ए हो जाएगा कि कहाँ पे आयोजित किया गया था 24 वाला मिस फेमिना, तो ये मुंबई में आयोजन हुआ था इसका। 61 है बजट में अनुमानित वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लक्षित विकास दर, तो जो ग्रोथ रेट है मतलब इंडिया की 24-25 के लिए अनुमानित की गई है, वो कितनी है? 6.5%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105, ठीक, 105th रैंक है भारत की। कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF, ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। 64 का है ए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 63rd पे है। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है, क्या सैन्य सहयोग है? ना सैन्य सहयोग है, ना या आर्थिक प्रतिबंध तो लगा ही नहीं सकते। तीसरा है बुनियादी ढांचे का विकास, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन तो है ही नहीं, तो डेवलपमेंट ही करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना इनका उद्देश्य है। किस देश ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की? 2024 का समर ओलंपिक पेरिस, फ्रांस। 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो ब्रेक डांसिंग, बॉम्बे हो जाएगा इसका आंसर। समुद्र शक्ति किस किस के बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 70 का भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि जैर अल बहर 2024 जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कतर और इंडिया के बीच में है। टसर सिल्क का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। 72 का ए हो जाएगा कि जो यूनेस्को की रचनात्मक सिटीज जो है, क्रिएटिव सिटीज में कोझिकोड और ग्वालियर को ऐड किया गया है। AI का सिक्योरिटी समिट 2023, पहला सिक्योरिटी समिट कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 का है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष कौन चुना गया? शेखर कपूर को चुना।
75 का डी हो जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड, तो रोहिणी नैयर अवार्ड किसको मिला था? दीनानाथ राजपूत को, दिल्ली। तो सिंधिया और 1857, ये बुक का नाम है, सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बॉम्बे 76 का डॉक्टर राकेश पाठक। 77 का सी, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन, ठीक, वर्स्टपन। फिर उसके बाद 78 का ए होगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कोविड के टाइम चालू की गई थी 2020 में, इसको अभी और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 79 का बॉम्बे, कार्बन नैनोफ्लोराइड इंडियन इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया कार्बन नैनोफ्लोराइड, जो एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकता है सनलाइट को, हीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो कौन से आईआईटी ने बनाया? आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी बॉम्बे ही है और ऑप्शन भी बॉम्बे है, ठीक। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने मंगल ग्रह का बर्फ का नक्शा बनाया? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 80 का सी, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। इंडिया की कौन सी है? इसरो। और जाक्सा जापान की। 81 का डी हो जाएगा दिल्ली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब से चालू की गई? मोदी जी के बर्थडे वाले दिन 17 सितंबर 2023। किसके लिए स्टार्ट की गई थी ये? कारीगर या आर्टिशियंस के लिए चालू की गई थी। वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 40 24 में 39 और 40 किस में? 2023 में। 82 का बॉम्बे, भारत मूल के अर्थशास्त्री धर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये बॉम्बे सिंगापुर के बने। हाल ही में भूमध्य सागर में आए डैनियल तूफान कौन से देश प्रभावित हुआ? डैनियल तूफान से, हरिकेन डैनियल से मेडिटेरियन सी में जो आया उससे लिबिया जो है प्रभावित हुआ, ऑप्शन सी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 85 का। 86 अजय वॉरियर, बॉम्बे आंसर होगा 86 का अजय। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में जो लोग भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। 87 का बॉम्बे, हाल ही में किस राज्य ने जल प्रदूषण करना और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह उन्होंने घोषित किया है। किसने? केरला स्टेट ने। वैश्विक भुखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सी रैंक थी? 111 और 24 में 105। 89 का सी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को किसने राजकीय जलीय पशु घोषित किया? उत्तर प्रदेश। ये तो हमने पढ़ा था ना हाल ही में अमेरिका के किस शहर में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया? रेविशविले जो है वहां पे किया गया था। क्या है इसका? न्यूयॉर्क लगाया है कि है? अभी इसको चेक कर लेंगे अपन, ठीक। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये मैरीलैंड में किया था अमेरिका के। 2023 में G20 की पहली संस्कृत कार्य समूह, ठीक, कल्चरल वर्किंग ग्रुप जो है उसकी बैठक खजुराहो में की गई थी। अमन शहरावत जो खबरों में है अभी, वो किससे संबंधित है? कुश्ती से। किस गेम, मतलब कहाँ, क्यों न्यूज़ में क्यों है? याद करो, पेरिस ओलंपिक पढ़ा था, शर्म करो थोड़ी सी, 2 दिन तक पढ़ाया था। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल।
मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 12 दिए जाते हैं अधिकतम। मापवा योजना किससे संबंधित है? 95 का डी। तो महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। 96 का है गौ सेवा प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बॉम्बे आंसर हो जाएगा इसका, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। 97 का ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? बिजावर। बिजावर कहाँ पे है? छतरपुर में। वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा कौन था? अमिताभ कांत थे। शेरपा कौन होते हैं? एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं G20 में। उनको क्या बोला जाता है? शेरपा बोला जाता है। 99 का है 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल स्वर्ण पदक कितने जीते थे? 28 जो है वो स्वर्ण पदक जीते थे। जो 19वां एशियाई खेल है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? होंजाऊ चाइना में। जबकि जो 20वां एशियन गेम होगा, ठीक, 20वां एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जापान में। जापान में आयोजित किया जाएगा 2026 में। 19वां कब हुआ था? 2022 में। और ये कब किया जाएगा? 2026 में। नंबर काउंट करो। रॉबिन्सविले ही है उसका आंसर। रॉबिन्सविले ही है। ये जो 90 वाला है इसका आंसर सही है, रॉबिन्सविले। ठीक, न्यू जर्सी में हमने न्यू जर्सी पढ़ा था। न्यू जर्सी में रॉबिन्सविले में इसका जो है वो बनाया गया है इसको, अक्षरधाम मंदिर। चलो अब क्या 83 का आंसर है बॉम्बे, सिंगापुर है उसका आंसर। इकोनॉमिस्ट धर्मन सन मुगर रत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये सिंगापुर के बने हैं। कितने मार्क्स हैं बताओ नीरू? हाँ ऑफ कर दो उसको। 43। चलो ठीक है।